अब वो जो खुराफात आया था उनके दिमाग में, ही वॉज फुल ऑफ जेलेसी और फ्रस्ट्रेशन, सब बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया, व्हेन द रोवर स्पॉटेड द बिल ही कट द बिल फ्रॉम द बॉय, दैट वाज एन एक्ट ऑफ। अभी वापस से हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। हिज आइज वॉज फुल, हिज आइज वॉज ऑन द Inchcape Road, quoth he, my men put out the boat and row me to the Inchcape Rock, and I will plague the abbot of Aberbrothok। अब यहाँ पर एक ऊपर हमने सेंटेंस में पढ़ा है कि ब्लेसिंग कहा गया। अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि चलो मैं बहनों इसको ब्लेसिंग को किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, एक प्लेग में। प्लेग मतलब क्या रहता है कि जो नुकसान पहुँचाता है, जैसे किसी को नुकसान हो जाए या फिर किसी को बहुत ज़्यादा भारी वाला दर्द मिल जाए। और अपने मैन को क्या बोलता है, अपने आदमी को क्या बोलता है, जो लोग उसके अंडर में थे, कि मुझे है ना नज़दीक लेके चलो जहाँ पर Inchcape Rock है। अब Inchcape Rock के पास क्यों जा रहा है, क्योंकि उसको जो बेल दिख रही है वो खटक रही है आँखों में, अब उसका कुछ करना है, बिगाड़ा करना। ऑल राइट नाउ ही वॉन्टेड टू हार्म्स अदर पीपल, but when you harm someone you will be getting back, it bounce like the frisbee. The boat is lowered, the boatmen row, and to the Inchcape Rock they go. Sir Ralph went over the boat and he cut the bell from the Inchcape float. अब यहाँ क्या करते हैं, अपने आप को पूरा झुका देते हैं, सारे आदमी लोग जो रहते हैं उसका, उनको रैल्फ को झुका देते हैं, और उन क्या करते हैं कि जैसे नज़दीक जाते हैं तो वो Inchcape Rock को काट देते हैं और अपने आप को बड़ा सारा खुश समझ लेते हैं, खुशी महसूस करने लग जाते हैं। नुकसान उन्होंने किसका किया है ये अभी हम नहीं बता सकते, उनका खुद का हुआ है या किसी का नुकसान वो करना चाह रहे थे तो हुआ है। Down sung the bell with a gurgling sound. The bubble rose and burst around. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrothok। अब यहाँ पर ना एकदम खुशी से चहकने लगे हैं, क्या सोचने लगे कि अब कोई भी ना, कोई अब दुआएं नहीं देगा किसको, एबॉट को। क्यों, क्योंकि मैंने वो कट कर दिया है। लेकिन बदवा तो देगा ना, कोई बदवा देगा ये जो भी नुकसान उठाएगा ना। तो अब ये इन्होंने सोचा नहीं कि अब मैंने क्या करना है या क्या बोलना है। अब यहाँ पर गर्गलिंग साउंड दिया हुआ है, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच। ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सी बोलेंगे हम, इसको कहा जाता है ओनोमोटोपिया, जहाँ पर हम साउंड महसूस करते हैं, जहाँ पर हम आवाज़, अभी जैसे बारिश का सीज़न चल रहा है, बारिश की आवाज़ बाहर से आती है तो उसको भी हम डिजलिंग साउंड कहेंगे। वो साउंड जहाँ पर भी आएगा उसको क्या कहा जाएगा, ओनोमोटोपिया। तो बहुत ही खूबसूरत फिगर ऑफ स्पीच होता है। वी विल बी लर्निंग व्हेन वी स्टार्ट विद द अदर लेक्चर्स, मे बी इन ऑफलाइन मोर ऑफन, कि हम उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे। राइट नाउ तो वी हैव दिस मच, एंड इन अनदर एपिसोड ऑफ दिस वी विल बी लर्निंग हाउ ही वेंट थ्रू दैट, कि नेक्स्ट में क्या हुआ है उसके साथ में। और वो किसी का नुकसान करने जा रहा था लेकिन खुद ही का नुकसान वो कर बैठा है। अब नेक्स्ट में उसमें देखिए नेक्स्ट एपिसोड में, Sir Ralph the Rover sailed away. He scoured the seas for many a day, and now grown rich with plundered store, he steers his course for Scotland's shore. यहाँ पर वो चला गया और एकदम आज़ादी महसूस कर रहा है, फ्रीली घूम रहा है, कहीं दिनों तक वो घूमता रहा। ये सारी ना पुरानी इंग्लिश है, मतलब एशियन इंग्लिश है, इसको कहा जाता है ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश में आपको काफ़ी सारे वर्ड्स ना बहुत अलग से महसूस करेंगे रीड करते समय भी। अब यहाँ पर और कहीं ज़्यादा उन्होंने पैसा लूट कर लेकर आए, किसने, रैल्फ ने। अब जब लूट कर लेकर आए हैं तो वापस तो पलटना है अपने देश में, अपने घर पर, अपने शहर में। Now he is just off he's scoping up with the traveling or sailing, and he is coming back to his home. So thick a haze, air spreads the sky. They cannot see the sun on high. The wind hath blown a gale all day. At evening it hath died away. अब यहाँ पर एक मिस तैयार हो गया, जैसे फॉग कैसा होता है ना, धुआं जो दिखाई पड़ता है, तो वो सारा है ना आसमान पे छा गया, और मतलब आसमान में इतना गहरा छाया हुआ है मिस्ट कि वो किसी को, मतलब आसमान नहीं दिख रहा है, सन नहीं दिखाई पड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा हवाएं भी चल रही है उसके साथ साथ, और ऐसा लगता है कि मतलब इवनिंग हैड डाइड। हैड का मतलब यहाँ पर हैड है, वो मर गई है, शाम मर गई है, क्योंकि समझ में आ नहीं रहा है दिन है कि रात है।
अब यहाँ पर समझ लीजिए कि इनका बुरा वक्त शुरू हो गया, किसका, रैल्फ का. ओवर द डेक द रोवर टेक्स हिज सैंड, so dark it is they see no land. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon for there is a down of the rising moon. अब यहाँ पर डेक पर खड़े रहकर वो अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, मतलब जो उनके आदमी लोग हैं उनको बोल रहे हैं हाँ यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही डार्क है, लेकिन अभी मतलब डार्क हो गया है. अब उनका जो कोट चालू होता है वो क्या बोलता है, इट विल बी लाइटर सून फॉर देयर इज़ अ डाउन ऑफ द राइजिंग मून. अब यहाँ पर सवेरा होने पर अब जैसा ख़त्म है, ये राइज कर रहा है, मून राइज कर रहा है, मून की रोशनी से हमको सारा कुछ दिखाई देगा और फिर हम जल्दी से वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे. कहाँ पहुँच जाएंगे, हम अपनी जगह पर पहुँच जाएंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं. अब जाना कहाँ चाहते हैं, हम अपने घर जाना चाहते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा लूट का माल जमा कर लिया है. वो जमा कर लिया है तो लूट का, एक तो लूट का सामान, दूसरा उन्होंने पहला तो हम ये बोलेंगे कि उन्होंने बेल काट दिए, कहा कि कौन नुकसान में आएगा, एबॉट आएगा, लेकिन नहीं, एबॉट नहीं आते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया था. दूसरा, अब ये जब लूट का सामान, किसी का लूटा हुआ सामान लेकर आए हैं तो ये समझ रहे हैं ये खुश रहेंगे या फिर ये अपने मकसद पर कामयाब हो जाएंगे. टू हिज वेन all the things are out of his control. In the next episode we will be learning soon. Okay, thank you for now.